सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सितारे जमी पर, जिसमें हमें एक कमाल की स्टोरी लाइन के साथ एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी का थ्रिल दिखता है जो कि ओवरऑल इस मूवी को एक मास्टरपीस बना देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक कमाल की मूवी को कवर करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में हम गुलशन अरोड़ा को देखते हैं जो कि दिल्ली के बास्केटबॉल टीम के वाइस कोच है। और आज गुलशन की टीम नेशनल चैंपियनशिप में फाइनली पहुंच चुकी है, लेकिन गुलशन के पास जो नॉलेज है, स्किल है, उसके हिसाब से उसको लगता है कि उसको असिस्टेंट कोच नहीं बल्कि हेड कोच होना चाहिए था। और इसी कारण की वजह से गुलशन बहुत ही चिड़चिड़ा टाइप का रहता है और इसी वजह से वो फाइनल मैच के बीच बीच में अपने हेड कोच से बहुत ही बार बहस करता है कि इस प्लेयर को इस जगह नहीं बल्कि इस जगह खड़ा होना चाहिए, उसको इस तरीके से खेलना चाहिए। इन सभी से रिलेटेड वो बहुत सारी उससे बहस करता है और इसीलिए हेड कोच को भी बहुत ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। अब इसी गुस्से की वजह से हेड कोच गुलशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। अब गुलशन को भी अपने हेड पर गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से की वजह से वो उसके ऊपर एक घूंसा मार देता है, जिसकी वजह से गुलशन को उसके पोस्ट से निकाल दिया जाता है। अब कुछ घंटों के अंदर ही गुलशन की वो वीडियो भी वायरल हो जाती है जिसमें कि वो हेड कोच को घूंसा मार रहा था, जिसको देखकर गुलशन को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है और इसी गिल्ट के वजह से वो काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद अपने घर पर जाने लगता है। लेकिन नशे में होने की वजह से रास्ते के बीच में उसकी कार से उसका कंट्रोल खो जाता है और वो जाकर सीधा पुलिस वाले की कार को ही टक्कर मार देता है। लेकिन यहाँ पर भी गुलशन अपनी गलती को नहीं मानता है और पुलिस वालों के ऊपर ही उल्टा चिल्लाने लगता है कि ये कोई जगह है गाड़ी को पार्क करने की। और पुलिस वालों से बहस करने की वजह से पुलिस वालों को काफी गुस्सा आता है और वो उसको पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उसकी चेकिंग होती है और पता चलता है कि वो तो नशे में है, जिसकी वजह से उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब इस इंसिडेंट के अगले दिन उसकी कोर्ट में पेशी थी, यहाँ पर उसके जज का नाम अनुपमा मंडल होता है, जो कि उससे कहती है कि ये तुम्हारा पहला क्राइम है और इससे पहले तुमने कोई भी क्राइम नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से रिहा कर रही हूँ। लेकिन तुमने एक हेड कोच को थप्पड़ मारा है और तुमने ड्रिंक एंड ड्राइव कर एक पुलिस वाले की कार को भी ठोका है और यहाँ तक कि तुमने ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को काफी अभद्र भाषा में गालियां दी हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रही हूँ और सरकार चाहती है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस का, तुम्हारे टैलेंट का एक अच्छा यूज हो, इसीलिए तुम्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो कि 3 महीने की रहेगी। लेकिन ये सब सुनकर गुलशन को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं इन पागल लोगों को ट्रेनिंग नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी वो पनिशमेंट से बचने के लिए इस बात को मान जाता है, पर पागल बोलने की वजह से कोर्ट उसके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगा देती है। अब गुलशन की माँ को जब इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो गुलशन को बुलाती हैं और गुलशन को समझाती हैं कि इनको पागल बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी और उसी तरह से इन डिसेबल लोगों के पास भी कोई भी खड़ा होने के लिए नहीं है और इसीलिए तुम्हें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनको काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट भी करना चाहिए। अब गुलशन को इतनी सभी चीजें सुनने के बाद उसको काफी अच्छा फील होता है, इसीलिए वो उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी जाता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात करतार पाजी से होती है जो कि उन सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। अब करतार गुलशन से पूछता है कि एक हफ्ते में कितना दिन वो बच्चों को ट्रेनिंग देगा। गुलशन बोलता है कि वो एक दिन हफ्ते में इनको ट्रेनिंग दे देगा और बाकी दिन ये सभी बच्चे आराम करेंगे। अब ये सुनकर करतार पाजी अनुपमा को कॉल करते हैं, लेकिन गुलशन को पता नहीं था कि आखिर अनुपमा कौन है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अनुपमा तो कोर्ट की जज है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसको ये भी पता चलता है कि इन सभी बच्चों में से एक अनुपमा का भतीजा है और इसी वजह से उसको अब हफ्ते के 7 दिन उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और इसके बाद वो उन सभी बच्चों से मिलता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये सभी बच्चे तो बहुत ज्यादा होशियार है और अभी भी गुलशन से ये सभी बच्चे सही से बात नहीं कर रहे थे। अब वैसे तो ये सभी उम्र में बहुत ही बड़े थे, लेकिन फिर भी इनकी मेंटल ग्रोथ अभी सही से नहीं हुई थी, इसी वजह से ये सभी बच्चों की तरफ बिहेव कर रहे थे और यही कारण था कि ये सभी यहाँ पर हैं। अब पहला दिन तो इन सभी के बीच में नॉर्मल बिहेव रहता है और ये सभी बहुत ही अच्छे से रहते हैं, लेकिन अब सीन कट होता है और हम गुलशन को उसकी माँ के साथ कहीं पार्टी में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात सुनीता से होती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो गुलशन की बीवी है और गुलशन उसे काफी दिनों से इग्नोर कर रहा है और यहाँ तक कि वो उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। अब हमें पता चलता है कि गुलशन और सुनीता की शादी बहुत ही पुरानी हो चुकी है और इन दोनों के बीच में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये दोनों आपस में फाइट करते रहते हैं, मतलब कि लड़ते झगड़ते रहते हैं और इतने सालों के बाद भी अब तक इनका एक भी बच्चा नहीं हुआ है और सुनीता चाहती है कि उसका कोई बच्चा हो और इसी की वजह से सुनीता और उसके बीच में लड़ाई होती रहती है और बार बार गुलशन सुनीता को छोड़कर चला जाता है और इसी लड़ाई की वजह से गुलशन अपनी माँ के साथ रहता है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि गुलशन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी जाता है। अब यहाँ पर गुलशन को इन सभी बच्चों में से आधों की बात तो समझ में भी नहीं आ रही थी। अब इनमें से एक बच्चे का नाम हर गोविंद है जो कि इनके साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, वो अकेले ही पीछे खड़ा होकर ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पर गुलशन को समझ में आता है कि इन सभी बच्चों में से कईयों को बास्केटबॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता या फिर बहुत कम पता है। अब इसी वजह से गुलशन अनुपमा के घर पहुंचता है और बोलता है कि आपने जो फैसला
फैसला सुनाया है वो आपने जज के तौर पर नहीं सुनाया है, बल्कि बुआ बनकर ये फैसला लिया है ताकि आपका भतीजा बास्केटबॉल खेल सके। अब ये सुनकर जज उससे बोलती है कि तुम ट्रेनिंग के लायक नहीं हो। वैसे तो तुम्हें एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साफ सफाई के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बास्केटबॉल के बारे में सभी चीजें जानते हो, इसीलिए तुम्हें ये काम मिला है, नहीं तो तुम वहाँ पर हॉस्पिटल में काम कर रहे होते। अब गुलशन अपनी माँ से जाकर मिलता है और उनको बताता है कि वो ऐसे पागल बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है जो कि बास्केटबॉल कभी भी नहीं सीख सकते हैं। जिस पर उसकी माँ उसको बोलती है कि उन बच्चों की तरह तुम्हारे साथ भी एक टाइम पर कोई भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे पीछे मैं खड़ी थी, इसीलिए तुम इस मुकाम पर अब तक पहुंच पाए हो, और उन बच्चों के पास कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें उनको सभी चीजें सिखानी चाहिए। अब इसको सुनकर गुलशन जाता है और उन सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देने लगता है, उनकी गलतियों को उनको बताता है और काफी अच्छे तरीके से उनको ट्रेनिंग भी देता है। अब गुलशन की इतनी मेहनत का इन सभी बच्चों पर असर भी दिख रहा था। ये सभी बच्चे पहले से बहुत ही अच्छे खेल रहे थे, लेकिन फिर भी इन सभी बच्चों का दिमाग बहुत ही कमजोर था, इसीलिए उतना कुछ सीख नहीं पा रहे थे, और इसीलिए वो बच्चों को ठीक से जानने के लिए करतार पाजी से बात करता है और उन सभी बच्चों के बारे में उनसे जानते हैं। अब सबसे पहले करतार पाजी करीम के बारे में उसको बताते हैं। वो अच्छी तरीके से चल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाइक को चला सकता है, और इनफैक्ट वो इतने सालों से बाइक को चला रहा है और आज तक उसका एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और तो और करीम हर सुबह 4 बजे उठता है और एक रेस्टोरेंट जाकर वहाँ पर बर्तन धोने का काम करता है। अब वो गुड्डू के बारे में बताते हैं कि वो जानवरों से काफी प्यार करता है, वो ऐसे ऐसे जानवरों को काबू कर लेता है जिनको कोई भी काबू नहीं कर पाता है। लेकिन गुड्डू में एक ही दिक्कत है कि वो नहाता नहीं है। बचपन वो पानी में डूबते डूबते बचा था, इसीलिए उसको नहाने में बहुत ही डर लगता है, और यही रीजन है कि उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आती है। अब करतार पाजी उसको सतवीर के बारे में बताते हैं कि वो एक मैकेनिक है और उसका खुद का गराज भी है, और सतवीर एक प्रोफेशनल मैकेनिक है, और वो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बुलाता है और उनको पढ़ाते हुए उनको सभी चीजें समझाता है कि किस तरीके से मैकेनिक बना जाता है और मैकेनिक का काम किया जाता है। अब करतार पाजी उनको शर्मा जी के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही स्वीट है, लेकिन उनकी माँ नहीं है और वो अपने चाचा के साथ रहते हैं, और उनको एक छोटा सा कैफे भी है जहाँ पर खुद वो अपना काम करते हैं और लोगों को 10% डिस्काउंट भी देते हैं जिनको उनकी बात समझ में आती है। अब करतार गुलशन को लोटस के बारे में बताता है जो कि एक डाई फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ पर जब भी डाइस खराब हो जाती है तो कंपनी का मालिक उन डाइस को लोटस को दे देता है, जिससे कि वो अपने बालों को रोज डाई करके आता है जो कि अलग अलग कलर के होते हैं। अब वो उसे राजू के बारे में बताते हैं कि राजू पेड़ों से बात करता है और उनकी काफी केयर करता है, यहाँ तक कि उसे पेड़ों के बारे में बहुत सारी चीजें भी पता है, और उनके फैमिली का एक नर्सरी भी है। अब अगला नाम आता है सुनील का, जिसको हमेशा लगता रहता है कि उसको कोई बीमारी है, इसीलिए वो अपने सर पर हेलमेट पहन कर रखता है और अपनी काफी सारी चेकिंग्स भी करवाता है कि कहीं उसको कोई जानलेवा बीमारी ना हो जाए। और हेलमेट पहनने की वजह यह है कि उसको लगता है कि कहीं कोई पंखा गिर के उसके सर पर ना लग जाए, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये आसमान में देखकर बता देता है कि आखिर ये कौन सी फ्लाइट है और कितनी देरी से चल रही है। अब गुलशन जिन लोगों को आम समझ रहा था वो लड़के बिल्कुल भी आम नहीं है, और ये लोग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और काफी कमाल के हैं। अब कुछ टाइम में इनकी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है और इनकी नेशनल चैंपियनशिप अब स्टार्ट होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले ही हरगोविंद इस टीम को छोड़ देता है। अब करतार पाजी गुलशन से बताते हैं कि उसकी कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से उसने इस टीम को छोड़ दिया है, लेकिन अब गुलशन को काफी ज्यादा फोकस करना था और उसको इस टीम को जिताना था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा इसके पीछे मेहनत की थी। अब इनका पहला मैच यहाँ पर होम ग्राउंड में होता है, जहाँ पर गुलशन के लड़कों ने बहुत ही आसानी से इस मैच को जीत लिया था। लेकिन मैच शुरू होने से पहले गुलशन ने करतार पाजी से पूछा था कि आखिर आप इतनी तैयारी क्यों करवा रहे हो, इनका मैच देखने ज्यादा कोई लोग नहीं आने वाले हैं। लेकिन करतार पाजी बोलते हैं कि सभी लोग इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए देखना यहाँ पर काफी सारे लोग आएंगे और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी होगी। अब मैच के बाद करतार पाजी की बात सच हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर मैच देखने के लिए काफी सारे लोग आए थे। अब सभी लोग मैच जीत कर बहुत ही ज्यादा खुश थे और सभी लोग यहाँ से नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन सभी के साथ गुड्डू नहाने के लिए नहीं जाता है क्योंकि उसको पानी से डर लगता था। लेकिन तभी वहाँ पर एक चूहा पानी के अंदर गिर जाता है, जिस पर गुलशन उसको बोलता है कि तुम उस चूहे को बचा सकते हो। वैसे भी वो जानवरों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे उस पानी के अंदर कूद जाता है। अब उसने बहुत सालों के बाद यहाँ पर नहाया था, जिस पर गुलशन उसको बोलता है कि देख तू पानी के अंदर खड़ा है, लेकिन इस पानी से तुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसी चीज से उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वो पानी में काफी मजे करके नहाता है। अब इन लोगों का अगला मैच चंडीगढ़ में होने वाला था, लेकिन यहाँ पर करतार पाजी नहीं जा रहे थे। इस पूरी टीम के साथ सिर्फ गुलशन ही वहाँ पर जा रहा था। अभी लोग बस से जाने वाले थे, तभी यहाँ पर गोलू खान आता है जो कि बताता है कि करीम की आज छुट्टी नहीं मिली है, वो होटल में ही काम कर रहा है और हरगोविंद पहले से ही इस टीम से नहीं खेल रहा है, इसीलिए इनके पास प्लेयर की कमी हो जाती है। लेकिन इसीलिए गोलू उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी कि उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था, पर उसकी खासियत ये थी कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी था। अब अगले दिन इनका गेम चालू होता है, क्योंकि इनका गेम चंडीगढ़ के अंदर था और इनके अपोनेंट टीम का एक बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहा था और गुलशन की टीम के
खिलाफ काफी अच्छा खासा पॉइंट भी कर रहा था। अब यहाँ पर गोलू अपना दिमाग चलाता है और उस प्लेयर की ऐसी जगह पर लात मार देता है जिससे कि उस पूरे गेम को नहीं खेल पाता है, जिसकी वजह से गुलशन की टीम इस मैच को भी बड़ी आसानी से जीत जाती है। अब मैच जीतने के बाद ये सभी लोग बहुत ही खुश थे और इसी खुशी में ये बस में बैठकर अपने वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी गोलू को ड्राइवर के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसे भी ऐसी जगह पर लात मार देती है जिससे कि ड्राइवर उस पूरी बस को खाली करवा देता है। अब इस चीज को देखकर गुलशन समझ गया था कि ये लोग लोकल बस में ले जाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब गुलशन सुनीता के घर पर पहुंचता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। वैसे तो गुलशन सुनीता के साथ नहीं रहता था, लेकिन जब भी उसको कोई काम पड़ता था तो वो उसके घर पर चला जाता था, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही ज्यादा शैतान थे, इसीलिए वो इनकी टीम में शामिल हो जाती है और उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। अब बस को ड्राइव करने के लिए इनके पास सुनीता जैसी एक ड्राइवर भी मिल चुकी थी, क्योंकि सुनीता काफी टाइम से चाहती थी कि वो गुलशन के साथ ही रहे। अब गुलशन की टीम के अगले कुछ मैच होते हैं जिसमें कि गुलशन की टीम बहुत ही आसानी से जीत रही थी। अब इन सभी के बीच में गुलशन और सुनीता के बीच में भी सब कुछ ठीक हो ही रहा था कि सुनीता गुलशन से पूछती है कि हमें एक बच्चा करना चाहिए, जिस पर गुलशन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी उम्र बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और अगर हम बच्चों के लिए अब ट्राई करेंगे तो हमारे बच्चे इनकी तरह हो सकते हैं, यानी अनडेवलप्ड हो सकते हैं। लेकिन ये बात सुनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन तभी ये सारी बातें दूर खड़ा सुनील भी सुन लेता है और गुलशन के पास आकर बोलता है कि तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो, मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई बच्चा मेरे जैसा हो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मेरे जैसे बच्चों के जो पिता हैं वो आप जैसे हो। लेकिन ये सुनकर गुलशन हैरान हो जाता है और उसकी आंखें भी नम हो जाती है और उसको महसूस होता है कि वो इन बच्चों से किस तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब जैसे जैसे सितारे टीम के मैच आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वो सारे मैच जीतते जा रहे थे, ये एक ही मैच नहीं हारे थे और इनका मैच देखने के लिए जज अनुपम भी यहाँ पर आती है और गुलशन की ट्रेनिंग की काफी तारीफ करती है और यहाँ पर दिल्ली के बास्केटबॉल के हेड कोच भी यहाँ पर आए हुए थे। अब इसी के साथ टीम सितारे फाइनल में भी पहुंच जाती है, लेकिन अब यहाँ पर गुलशन को हरगोबिंद की जरूरत थी और वो हरगोबिंद से मिलने के लिए जाता है ताकि वो जान सके कि उसे आखिर क्या दिक्कत हो गई है। अब हरगोबिंद उसको बताता है कि वो पहले विकलांग टीम की कैप्टन रह चुका है और इनके पास काफी अच्छे कोच भी थे और इनकी टीम फाइनल में भी पहुंच चुकी थी, लेकिन इनके कोच मैच को जीतने के लिए ऐसे लोगों को लेकर आए जो कि विकलांग नहीं थे और इनको तब समझ में आया कि कोच सिर्फ मैच को जीतना चाहते हैं, उनको इन सभी से मतलब नहीं है। अब वो पहली बार अपने हाथों से मेडल को छीनता हुआ देखा था और उस टाइम हरगोबिंद की माँ पहली बार रोई थी और इसीलिए उसको बहुत ही बुरा लगा था और यही वजह है कि वो किसी भी कोच पर भरोसा नहीं करता है। लेकिन वो गुलशन को वैसा नहीं मानता है और गुलशन के ऊपर उसको बहुत ही भरोसा है और वो मैच का फाइनल खेलने के लिए जरूर आएगा। अब तक यहाँ पर सभी चीजें ठीक चल रही थी, बिल्कुल सैड चल रही थी। तभी यहाँ पर करतार पाजी आते हैं और बोलते हैं कि वो फाइनल देखने के लिए वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैच मुंबई में होने जा रहा है और करतार पाजी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुंबई की फ्लाइट ले सके और इन बच्चों की ऐसी हालत नहीं है कि ये ट्रेन या बस से वहां पर जा सके। इनको वहां पर जाने के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन इनके पास फंड्स भी अब खत्म होने ही वाले हैं। लेकिन अब ये चीज गुलशन के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे और इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत भी की थी। अब इसीलिए वो सुनीता की मदद लेता है। सुनीता बचपन से एक्टर बनना चाहती थी, इसीलिए वो सुनीता को पुलिस के कपड़े पहनाता है और एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर करीम काम किया करता था। अब ये दोनों पुलिस वाला बनकर उसके मालिक को काफी डराते हैं कि तुम एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे को अपने पास रखे हुए हो और उससे काम भी करवा रहे हो। जहाँ पर ऐसे बच्चों को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है, वहाँ पर तुम इनसे 12 घंटे ही काम करवा रहे हो और इसी वजह से अब तुम्हें लगभग 10 साल तक की जेल हो सकती है। जिसको सुनकर उसका मालिक काफी डर जाता है और उसको गुलशन को काफी सारे पैसे भी देता है। अब गुलशन इन पैसों से इन सभी को मैच खिलाने के लिए लेकर जाता है। अब ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि गुलशन को लिफ्ट से बहुत ही ज्यादा डर लगता है क्योंकि अब से 3 साल पहले लिफ्ट अचानक से बंद हो गई थी जिसमें कि गुलशन फंस गया था। इसी वजह से 3 सालों से गुलशन एक बार भी लिफ्ट के अंदर नहीं गया क्योंकि उसे बहुत ही डर लगता था क्योंकि ये सभी बच्चे लिफ्ट से उतना चल नहीं सकते थे, इसीलिए इनको लिफ्ट से जाना पड़ता है और गुलशन भी अपने डर को ओवरकम कर इस लिफ्ट के अंदर जाता है। लेकिन इन बच्चों की वजह से गुलशन का इस लिफ्ट का फोबिया भी खत्म हो जाता है। अब सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज इनके टीम का फाइनल मैच था, इसीलिए ये सभी लोग मैच को खेलने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके जो अपोनेंट्स है वो बहुत ही लंबे लंबे और बहुत ही बड़े हैं। अब मैच शुरू होता है और मैच के शुरू होने के आधे घंटे के अंदर ही सामने वाली टीम बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करती है और इनको एक तरफा हराने लगती है क्योंकि सामने वाली टीम के प्लेयर्स की हाइट बहुत ही ज्यादा लंबी थी, इसीलिए ऊपर से पास नहीं दे पा रहे थे। जिसको देखते हुए गुलशन एक प्लान बनाता है और इन सभी से बोलता है कि अब कोई भी ऊपर से पास नहीं करेगा, सभी नीचे नीचे पास करेंगे और इसका ये प्लान काम भी करता है और इनके भी बहुत ही जल्दी जल्दी गोल्स भी होने लगते हैं। अब आखिर के 2 मिनट बचे हुए थे जिसमें कि गुलशन की टीम को जीतने के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए थे और इन्होंने ये लीड भी कवर कर ली थी और अब आखिर के 20 सेकंड के
अंदर इनको जीतने के लिए एक गोल चाहिए था। अब यहाँ पर बॉल करीम के पास पहुंचती है, जिसमें कि करीम उस बॉल को सीधा बास्केट की तरफ फेंकता है, लेकिन ये गोल होने से वो बाल बाल चूक जाता है और इसकी वजह से ये मैच अब हार जाते हैं। और गुलशन आंख बंद करके अफसोस मनाता है और रोने लगता है कि ये मैच हार गए हैं। लेकिन तभी उसका ध्यान सामने बच्चों पर जाता है जो कि बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये मैच हार चुके हैं, क्योंकि फाइनल के मैच को हारने के बाद ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है कि अपनी टीम चीयर कर रही हो। अब इस चीज को गुलशन के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब गुलशन सुनीता को देखता है और बोलता है कि ये सभी बच्चे मुझे अपना कोच समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इन सभी बच्चों ने आज मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। मैं इनको बहुत ही कम समझता था, लेकिन ये बहुत ही दिमागदार है। मैं तो सामने वालों की बातें भी नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन ये लोग उनके मन की बातें भी समझ लेते हैं और हारने के बाद भी ये लोग इतने खुश हैं जितना मैंने आज तक किसी को खुश नहीं देखा है। इन लोगों को मैं तो हमेशा कमजोर समझता था, लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि ये मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती है, बल्कि आपस के दिलों में होती है। और कभी कोई चीज हारने के बाद भी जो खुश हो जाए उसी को अच्छा दिल वाला कहते हैं। ये सभी बच्चे नहीं बल्कि सितारे हैं जो कि जमीन पर आए हैं ताकि ये धरती को रोशन कर सके। और अब इसी के कमाल की स्टोरी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड जाता है, जो कि मुझे तो बहुत ही ऑसम लगा। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो जो कि आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।